नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। इन दिनों विश्वविद्यालय का एक आदेश कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान संकाय के अंदर एग्री बायोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये 3 सब्जेक्ट होते हैं और हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य के रूप में। उनके बाद में 11वीं और 12वीं के अंदर यानी विज्ञान जो स्ट्रीम है एग्रीकल्चर की, उसमें विषय का चुनाव करते हैं। उनके बाद में बीएससी के लिए जो है कॉलेजें आवंटित होती है, उससे पहले उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होता है। यानी CUET टेस्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटियों का चयन होता है। 50 के करीब विश्वविद्यालय, उनमें से 20 कॉलेजों ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि आपके प्रवेश यानी 11वीं और 12वीं के विषय भौतिक विज्ञान होने चाहिए। जबकि आपको बता दें कि विज्ञान के अंदर जब कोई मैथ का विद्यार्थी होता है तो उनके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और मैथ ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अब बायोलॉजी का कोई विद्यार्थी होता है तो उनके केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं, यानी उनके मैथ नहीं होती। और मैथ वालों के मैथ है, फिजिक्स उनमें कॉमन होती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर की स्ट्रीम होती है उनमें एग्रीकल्चर के अंदर इसको पूरा अलग फैकल्टी बना दिया है। और इस पूरे संकाय के अंदर जो है एग्री बायोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य। इनसे वो 11वीं और 12वीं के बाद बच्चे पास होते हैं। फिर यही सब्जेक्ट है जो आज तक कृषि विज्ञान के अंदर बीएससी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अथवा LS वेटरनरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यही विषय है। लेकिन अब जो है CUET टेस्ट के माध्यम से, यानी इसमें टॉप करने वाला विद्यार्थी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके 11वीं और 12वीं में भौतिक विज्ञान नहीं है। जबकि राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 3 संकाय अलग अलग किए गए हैं। यानी मैथ के अंदर जो है गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और ऐसे ही कृषि विज्ञान के अंदर एग्री बायोलॉजी, एग्री रसायन और एग्रीकल्चर खुद, यानी ये सब्जेक्ट है, ये स्ट्रीम है। जब 11वीं और 12वीं में पढ़ाया ही नहीं गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस संकाय के अंदर ये सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर ये बच्चे केवल 50 में से 20 विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए, यानी कॉमन इंट्रेंस जो टेस्ट है विश्वविद्यालय में प्रवेश का, CUET का, उसके माध्यम से प्रवेश हो रहे हैं। लेकिन ये बच्चे वंचित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग उनकी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। हालांकि पहले के जमाने के अंदर केवल बायोलॉजी और मैथ चलती थी। तब बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के अंदर जो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, वैसे ही मैथ के अंदर गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान ये सब्जेक्ट होते थे। फिर एग्रीकल्चर आई तो एग्रीकल्चर को एक जो है सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया। यानी वही बायोलॉजी कॉमन थी, केमिस्ट्री कॉमन थी और एक एग्रीकल्चर की किताब थी। लेकिन पिछले कई वर्षों में शिक्षा विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तीनों का सिलेबस अलग कर दिया है। यानी आपको मैथ फैकल्टी है तो उनका अलग सिलेबस है, बायोलॉजी फैकल्टी है अर्थात उनके अंदर गणित और भौतिक विज्ञान अलग है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसमें कॉमन है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर पूरा सिलेबस अलग है, पूरा, क्योंकि ये बच्चे वेटरनरी में जाते हैं, ये बच्चे LSA में जाते हैं, ये बच्चे कृषि के फील्ड में जाते हैं। तो जो सिलेबस है वो कृषि कार्य, पशु जो पालन से लगाकर इनके जो है एनिमल हस्बेंड्री से लगाकर ये जो है ये पार्ट उसमें ज्यादा तक डाल दिया है। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये पूरा मामला है क्या। लेकिन आपको बता दें कि इसके अंदर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विषय की अनिवार्यता कर दी है। जब बच्चों ने 11वीं 12वीं में भौतिक विज्ञान पढ़ी ही नहीं, राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है ही नहीं, बच्चों ने परीक्षा भी नहीं दी, उसके बाद पास हो गए। एग्रीकल्चर फैकल्टी अलग है, CUET का टेस्ट दे दिया, बच्चे उसमें पास हो गए। अब जो है 50 विश्वविद्यालय में से केवल 20 में ये तुगलक की फरमान है
राजस्थान के संदर्भ में यानी इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है, क्योंकि यहाँ 11वीं और 12वीं के अंदर भौतिक विज्ञान को नहीं पढ़ाया गया। अब उनको भौतिक विज्ञान की तुगलक की फरमान यानी इस शर्त के मारे अब है ये सारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, विभाग जग नहीं रहा है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो अब वो दरवाजे दरवाजे बच्चे जो पीड़ित है ये घूम रहे हैं, उनसे पत्र लिखवा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है। हालांकि ये जानकार पढ़े लिखे लोगों के ये समझ में आएगा, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये पूरा माया जाल है क्या। हालांकि एक लाइन का ही मामला है कि जिन बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाया ही नहीं गया उनकी ये तुगलकी फरमान शर्त क्यों लगाई गई है। यानी पढ़ाई नहीं, उनके बिना पास किया, सीयूटी पास कर लिया, सीयूटी के अंदर सिलेबस में भौतिक विज्ञान नहीं थी, 11वीं 12वीं भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ी। अब भौतिक विज्ञान का आगे कोई औचित्य नहीं, उस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। ये जिस कृषि के क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर भौतिक विज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। फिर भी पता नहीं कैसे तुगलकी फरमान जारी हो गया और अब जो है विद्यार्थियों के लिए गले की फांस बन गया है। बड़ा दर्दनाक मामला है, बच्चे कई दिनों से घूम रहे हैं। इस मामले को मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर है क्या, और एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के, कृषि संकाय के बच्चों का दर्द क्या है। मैं बाड़मेर में सबसे पहले मेरे विद्यालय के अंदर कृषि विज्ञान थी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या सब्जेक्ट है। मैं स्वयं पढ़ा लिखा हूँ, कृषि विज्ञान के बारे में बेहतर जानता हूँ, इसलिए इन विद्यार्थियों का दर्द बेहतर तरीके से जानता हूँ। सबसे मैं आगाह कर रहा हूँ, इन विद्यार्थियों की मांग जो है सरकार तक आप पहुंचाएं, इनके साथ खड़े रहें, इनके साथ अन्याय हो रहा है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।